हेलो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेंजीन में डेल्टा और पाई अबंध की संख्या कितनी है? तो 12 और 3। 12 डेल्टा अबंध और पाई 3 बंध होती है। मैं हूं राजेश सिंह, आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माई यूट्यूब प्लेट पर। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के 18 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें आपको देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन। तो देखिए कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन 1 हो गया। तो क्वेश्चन 2 है कि भाभा परमाणु संयंत्र बनाने में किसका योगदान था? जहांगीर भाभा का, कि विक्रम साराभाई का, जितेंद्र सिंह का। इसका इसमें होगा जहांगीर भाभा। क्वेश्चन 3 था कि सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2018 तक भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो यह गोरखपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यूएनओ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन 7 है कि निम्न में राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला देश जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। तो ये भी क्वेश्चन जान लीजिएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन 9 है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फातिमा बीबी जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन 10 है कि यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों कि शांति का नोबेल यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति का नोबेल कब दिया गया था? तो 2001 ईस्वी में, सन 2001 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दोस्तों ये नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 12 है कि प्रश्न ची का विकल्प चयन करें। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिएगा बनाकर सही है। क्वेश्चन 13 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस शहर की खोज हुई थी? तो हड़प्पा की खोज हुई थी और इसके खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी। क्वेश्चन 14 है कि बोनापन रोग किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो FGFR3 जो है वो वायरस है, इससे बोनापन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक जाता है। क्वेश्चन 16 है कि पी एस की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो पी किस रूप से एस से संबंधित है? तो ये भाभी से संबंधित है। क्वेश्चन 17 है कि चंद्रयान 2 के जुपिटर का नाम किस वैज्ञानिक पर रखा जाता है? तो उसके जो रोवर था उसका नाम था विक्रम। क्वेश्चन 18 है कि जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा? तो 120.5 डिग्री इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है कि निम्न में मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है? भारतवंश से डिस्कवर इंडिया या इंडिका? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। एक मैथ का क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 13/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है, तो निवेश की नई राशि कितनी है? तो ये बनाकर देखने लायक क्वेश्चन है। आप समझ जाइए कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, देख लीजिएगा बनाकर। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि योजना आयोग को नीति आयोग में कब परिवर्तित किया गया? तो वर्ष 2014 में यह परिवर्तित किया गया था योजना आयोग को नीति आयोग में। क्वेश्चन 22 है कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के कौन राज्यपाल हैं? तो BD मिश्रा जो हैं वह वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम मेट्रो रेल भारत में कब प्रारंभ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी 1984 ईस्वी में। भारत का मेट्रो मैन कहते हैं श्रीधरन को, भारत का मेट्रो मैन कहते हैं। क्वेश्चन 24 है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 90 इसका आंसर होगा। ये गलत है, इसका सूत्र होता है, देखिए बतलाते हैं कि n इंटू n-3/4 इसका सूत्र होता है। ये सही है, 90 ही आंसर होगा। देखिए निकाल कर बतला देते हैं कि n इंटू n-3/2, 4 नहीं 2 इसका आंसर होता है। तो 15 इंटू 12/2 यानी कि 6, तो 15 छक्का 90 इसका आंसर होगा, यानी कि बी ही इसका आंसर होगा। यानी कि 24 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या 90 होगा। n इंटू n-3/2 बहुभुज के विकर्णों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड
सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम वायसराय पूछे तो उसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वह थे सी राजगोपालचारी। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका श्री सुब्रमण्यम आंसर गलत होगा, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि स्वामीनाथन थे भारत में हरित क्रांति के जनक। और उस समय भारत के कृषि मंत्री जो थे वो थे श्री सुब्रमण्यम। क्वेश्चन 27 है कि WWW की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एजाज का जन्म 5 फरवरी 2015 को हुआ था, जो कि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ था। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन 29 है कि मत्स्य पालन करते हैं क्या कहा जाता है? तो पीसी कल्चर। मछली पालन करते हैं तो पीसी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन 30 है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में जल संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1855 ईस्वी में अंग्रेजों काल में जल संसाधन मंत्रालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 31 है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराकर पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी जीता था, जिसमें चंदावर के युद्ध 1193 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद को हराया था गोरी ने। क्वेश्चन 32 है कि निम्न में से कौन से भौतिक वैज्ञानिक ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 33 है कि नवंबर 2019 तक नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, AgI का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 35 है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? तो वर्ष 2012 से 2017 तक 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36 है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये फिल्म के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन 37 है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो ये इंटरनेट है। क्वेश्चन 28 है बॉडमास से संबंध है, जिसका आंसर 14 होगा। क्वेश्चन 39 है कि यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 8 18 8 इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन अंतिम है, यह रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे, हर शिफ्ट का क्वेश्चन हम डालते हैं, इसमें कि 40 क्वेश्चन हमने डाला, तो आप हमारे प्रयास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक जितना हो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।